नारायण। जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या क्या किया, इसके उपरांत संजय उत्तर देते हैं। पहले 17 श्लोकों में दुर्योधन के गेस्चर का, उसके हाव भाव का, गतिविधियों का, सैन्य निरीक्षण इत्यादि का वर्णन करते हैं। इसके उपरांत अर्जुन का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तब राजा दुर्योधन ने व्यूह के आकार में सुव्यवस्थित पांडव सेना को देखकर द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। व्याख्या के लिए दो बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। दुर्योधन के लिए संजय ने राजा शब्द का प्रयोग किया। राजा शब्द का प्रयोग युधिष्ठिर के लिए भी किए हैं, लेकिन यहाँ दुर्योधन के लिए राजा शब्द प्रयोग करने का विशेष आशय यह लगाया है विद्वानों ने कि पितामह ये धृतराष्ट्र को ढाढ़स देना चाहते हैं, धृतराष्ट्र का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। निराशा के क्षण में उनको प्रिय लगने वाली बात बोलना चाहते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं जो उन्हें प्रिय लगे। इसलिए दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि आचार्यमुपसंगम्य, अर्थात दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर यह बोला। तो दुर्योधन राजा है और आचार्य द्रोण एक महारथी हैं सेना के उस समय। अभी सेनापतित्व भी नहीं संभाले हैं, सेनापतित्व पितामह भीष्म के बाद संभालेंगे। लेकिन गुरु हैं, दोनों पक्षों के गुरु हैं। तो गुरु का आदर करते हुए राजा स्वयं उनके पास जा रहा है और वहाँ जाकर सेना का आकलन कर रहा है। तो शिष्टाचार का द्योतक है ये कि दुर्योधन जैसे उच्छृंखल और अधार्मिक व्यक्ति के मन में भी इतना शिष्टाचार है कि गुरु को अपने पास न बुलाकर स्वयं गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए आचार्य द्रोण के पास जाकर वह उनसे कहा। क्या कहा? पहले पांडव सेना की ओर संकेत करके कह रहा है कि आचार्य, इन सबों को देखिए। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार स्थापित पांडवों की विशाल सेना को आप देखिए। पैसहिताम पांडपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो द्रुपद पुत्र का नाम ले रहा है यहाँ पर दुर्योधन। धृष्टद्युम्न सीधे सीधे कह सकता था, लेकिन द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कह रहा है। धृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति था। तो द्रुपद पुत्र, उसके पिता का भी नाम यहाँ पर दुर्योधन ले रहा है। इसका विशेष आशय है, विशेष आशय यह है कि आचार्य द्रोण के मन में क्रोध को उत्पन्न करना, रोष को उत्पन्न करना। क्योंकि द्रुपद से द्रोण की शत्रुता हो गई थी, द्वेष हो गया था। पहले दोनों मित्र थे अध्ययन काल में, और बाद में राजा द्रुपद और द्रोण में राजा और सामान्य ब्राह्मण के रूप में भेंट होने पर कुछ ऐसी बात हुई कि आचार्य द्रोण को ठेस पहुंचा था। उन्हें लगा कि उचित सम्मान राजा द्रुपद के यहाँ द्रोण को नहीं मिल रहा है।
तो उनसे बैर रखने लगे और उन्हीं के ईर्ष्यावश हस्तिनापुर में आकर धनुर्विद्या सिखाना पांडवों कौरवों को उन्होंने आरंभ किया था। तो अब यहाँ राजा द्रुपद और आचार्य द्रोण के परिचय एवं उनके बैर की कथा संक्षेप में बता देते हैं। द्रुपद राजा पृषत के पुत्र थे और आचार्य द्रोण भरद्वाज के। तो पृषत और भरद्वाज अर्थात द्रुपद और आचार्य द्रोण दोनों के पिता में मैत्री थी। तो पृषत कुमार द्रुपद भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास आकर द्रोणाचार्य के साथ खेला करते थे। दोनों ही समकालीन थे, लगभग समान काल में दोनों का जन्म हुआ था। तो दोनों साथ साथ खेलते थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। पृषत की मृत्यु के उपरांत द्रुपद राजा हुए और इधर द्रोण ने भी परशुराम जी से अस्त्र विद्या सहित अस्त्रों को प्राप्त किया। द्रोण ने सुना कि परशुराम जी अपना सारा धन दान करके वन में जाना चाहते हैं, तो आए उनके पास। परशुराम जी बोले, अब तो मेरा शरीर है और मेरे अस्त्र हैं, इसके अतिरिक्त तो सब कुछ हमने दान कर दिया है, इसमें से एक ले लो। तो द्रोण बोले कि आप मुझे सभी शस्त्र दे दीजिए और उनके प्रयोग तथा उपसंहार की विधि भी प्रदान कर दीजिए। तो परशुराम ने उनको अस्त्र विद्या दिया और अस्त्र भी दे दिया, ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान प्रदान कर दिया। फिर एक दिन आचार्य द्रोण राजा द्रुपद के पास गए और बोले, राजन, मैं तुम्हारा पुराना सखा हूँ। द्रुपद ने उनको अपना मित्र मानने से इनकार किया। कहे, राजा की और सामान्य ब्राह्मण की कैसी बराबरी, कैसी मित्रता। कहे, जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का मित्र कैसे हो सकता है, जो रथी नहीं है वह रथी का मित्र कैसे हो सकता है, जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कैसे हो सकता है। इसलिए तुम पहले की मित्रता की भांति अब मित्रता की अभिलाषा क्यों करते हो। द्रोणाचार्य अपमानित महसूस करके वहाँ से आ गए और हस्तिनापुर में गए। तो हस्तिनापुर में जब द्रोण के बारे में पता चला पितामह भीष्म को, तो उन्होंने द्रोण का समुचित सम्मान करके उन्हें प्रचुर दक्षिणा देकर, धन देकर अपने सभी पौत्रों को शिष्य के रूप में सौंप दिया। तब पांडवों कौरवों दोनों को आचार्य द्रोण ने शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या सिखाई और जब सिखाकर पारंगत कर लिए तब उनसे गुरु दक्षिणा लेने की कामना किए। कहे, अब मेरे मन में तुम लोगों से कुछ गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है। अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर तुम्हें वह दक्षिणा देनी होगी, इसके लिए सच्ची प्रतिज्ञा करो। अर्जुन इत्यादि शिष्यों ने प्रतिज्ञा किया, पूरी तरह पारंगत हो गए। तो द्रोणाचार्य ने कहा दोनों से ही, दुर्योधन इत्यादि से और युधिष्ठिर अर्जुन इत्यादि से भी, कि अहिच्छत्रा नगरी में राजा पृषत के पुत्र राजा द्रुपद रहते हैं, उनसे उनका राज्य छीनकर मुझे अर्पित कर दो, यही गुरु दक्षिणा है। गुरु आज्ञा पाकर कौरव पांडव दोनों ही पांचाल देश में गए। वहाँ राजा द्रुपद के साथ युद्ध हुआ तो कर्ण, दुर्योधन इत्यादि कौरव जो दुर्योधन के पक्ष के थे वे सब
पराजित हो गए, रणभूमि से भाग आए। फिर पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और मंत्रियों सहित उन्हें कैद करके द्रोणाचार्य के सम्मुख लाकर प्रस्तुत कर दिया। द्रोणाचार्य कहे द्रुपद से कि राजन, स्मरण करो, तुमने मेरा अपमान किया था, कहा था कि राजा और साधारण ब्राह्मण की मैत्री कैसे हो सकती है। तब बोलो, तुम मैत्री के योग्य मुझे समझते हो या नहीं समझते हो? मैं अब भी तुमसे मित्रता का प्रस्ताव करता हूँ। तुमने कहा था जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है और तुम्हारा राज्य मेरा है, मैं राजा हूँ। अब बोलो, मैं तुम्हारी मित्रता के योग्य हूँ या नहीं? अब से तुम मित्रता कर लो और ऐसा करो कि गंगा के दक्षिण तट के राजा तुम रहो और उत्तर तट का राजा मैं रहूँगा। आधा राज्य मुझे दे दो, आधा मैं तुम्हें लौटा देता हूँ और मित्रता कर लेता हूँ। तो उस समय द्रुपद ने द्रोणाचार्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहे कि आप जैसा कहते हैं वैसा मैं मान लेता हूँ और इसके अनुसार हम दोनों की अब पुरानी जो बचपन वाली मैत्री थी वह पुनर्स्थापित हो जाए। तो मित्रता तो कर लिए, किंतु इतना महान अपमान और राज्य का छीना जाना यह कैसे भूल सकते थे? तो इसलिए यह अपमान की बात द्रुपद के मन से निकल नहीं रही थी। तो राजा द्रुपद ने फिर ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। नियमनिष्ठ तांत्रिक ब्राह्मणों की खोज करने लगे जो ऐसा यज्ञ करा सकें। अर्चयित्वा यथा न्याय उपजाय उवाच सह येन मे कर्मणा ब्रह्मन् पुत्र स्यात् द्रोण मृत्यवे। तो इस उद्देश्य से ब्राह्मणों की खोज करते करते वो याज और उपयाज नामक दो ब्रह्मर्षियों के पास गए। दोनों ही परम वैदिक थे, वेद के पारंगत विद्वान थे। उन दोनों में भी उपयाज छोटे थे किंतु अधिक उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तो राजा द्रुपद ने एकांत में उनसे मिलकर इच्छानुसार भोग्य वस्तुएं अर्पित करके उन्हें लंबे समय तक अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा किया। फिर एक दिन उनका पूजन करके बोले कि विप्रवर, जिस कर्म से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, उस कर्म के पूरा होने पर मैं आपको 1 अरब गाय दूंगा। इसके सिवा और भी जो आपके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु होगी वह सब आपको अर्पित करूंगा। अतः आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मेरे ऐसा वीर पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो उपजाज ने मना कर दिया, कहे मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता, नकारात्मक अनुष्ठान मैं नहीं कराता। फिर भी राजा द्रुपद उनकी सेवा करते रहे। 1 वर्ष तक निरंतर सेवा किए श्रद्धा भक्ति के साथ। तो थोड़ा सा उपजाज उनके ऊपर द्रवित हुए और कहे मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह जो मुझसे वरिष्ठ ब्राह्मण याज हैं यह आपका यज्ञ संभवतः करा सकते हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा क्यों प्रतीत होता है उसका भी आधार बताते हैं। कहे कि एक बार घने जंगल में हम लोग विचरण कर रहे थे तो
जमीन पर गिरे हुए फल को इन याज ने बिना विचार किए उठा लिया था, जिसकी शुद्धि के बारे में कुछ पता नहीं था। शुद्ध है अशुद्ध है, किसी का गिरा हुआ है, किसी का जूठा है, किसी का फेंका हुआ है, यह सब विचार किए बिना उठा लिए। मैं भी इनके पीछे पीछे जा रहा था और मैंने इस कार्य को देखकर इनके बारे में संदेह किया कि जिन्होंने देखकर भी फल के दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्यों में भी कैसा बर्ताव करेंगे कहा नहीं जा सकता। गुरुकुल में रहकर भी यह संहिता भाग का अध्ययन करते हुए भी दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा को जब तक खा लिया करते थे। घृणा शून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते थे। तो इन अपने बड़े भाई को जब मैं तर्क की दृष्टि से देखता हूँ तो वे मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं। इसलिए मेरा यह अनुमान है कि यह दक्षिणा के लोभ में आपका यज्ञ करा सकते हैं। द्रोणाचार्य गए याज के पास और कहे, भगवान मैं आपको 80,000 गऊँ भेंट करता हूँ, आप मेरा यह यज्ञ करा दीजिए। मैं द्रोण के वैर से संतप्त हो रहा हूँ, मुझे उस संताप से मुक्ति प्रदान कीजिए। द्रोणाचार्य ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में भी सर्वोत्तम हैं। इसलिए मित्र मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है। और वह आचार्य द्रोण इन दिनों कुरुवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी क्षत्रिय नहीं है जो अस्त्र शस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हो। तो कहते हैं फिर कि ब्रह्म क्षत्रिय च विहिते ब्राह्मण तेजो विशिष्यते, सो हम छात्राद बलाधीनो ब्राह्मण तेज प्रपेतिवान। यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्राह्म तेज के साथ साथ छात्र तेज भी विद्यमान है, तथापि आपका ब्राह्म तेज उनसे बढ़कर है और मैं केवल छात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूँ। अतः मैंने आपके ब्राह्म तेज की शरण ली है। अर्थात द्रोणाचार्य के पास ब्रह्म तेज भी है और क्षत्रिय का तेज भी है और मेरे पास केवल क्षत्रिय का तेज है। इसलिए मैं उनसे पराजित हो जाता हूँ। आपका ब्रह्म तेज द्रोणाचार्य से अधिक है। आप वेद वेताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से भी बहुत बढ़े चढ़े हैं। इसलिए मैं आपकी शरण लेकर ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। याज ने स्वीकार कर लिया ये द्रुपद का प्रस्ताव और यज्ञ की आवश्यक सामग्रियों को जुटाने का निर्देश देते हुए कहे कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तदनुसार यज्ञ संपन्न हुआ और सहायक के रूप में, सहायक आचार्य के रूप में ब्राह्मण याज ने भी उसने उपयाज की सहायता की। हवन के अंत में बुलाया द्रुपद की पत्नी महारानी को कि आकर अब हविष्य ग्रहण कीजिए, इससे एक पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति होगी। तो रानी बोली कि अभी मेरे मुख में तांबूल आदि का रंग लगा है और मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंगराग धारण कर रही हूँ। अतः मुँह धोए और स्नान किए बिना पुत्रदायक हविष्य का स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ। अतः थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। यज्ञ के आचार्य याज ने कहा कि मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता और मुझे प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं। इस हविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है और मेरे भाई उपयाज ने इसे अभिमंत्रित किया है। अतः तुम आओ, चाहे वहीं खड़ी रहो। यह हविष्य यजमान की कामना को अवश्य ही पूर्ण करेगा।
तो ऐसा कहकर याज ने उस संस्कार युक्त भविष्य की आहुति अग्नि में दे दी, और जैसे ही आहुति अग्नि में डाला तत्काल उस अग्नि से देवता के समान एक तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। वह माथे पर किरीट, अंगों में उत्तम कवच, हाथों में खड्ग, बाण, धनुष इत्यादि धारण किए हुए था। तत्पश्चात उसी यज्ञ की वेदी से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। उसका वर्ण श्याम था, नील कमल के समान श्याम वर्ण की थी, और नील कमल की सी सुगंध उसके शरीर से प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। तत्पश्चात उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर द्रुपद की महारानी आई और बोली ब्राह्मणों से कि भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा किसी और को अपनी माता न समझें, क्योंकि उन्हें शंका हो गई कि यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुए हैं तो मुझे माता स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण याज ने कहा कि ऐसा ही होगा, और उन्होंने उन दोनों का नामकरण भी किया। द्रुपद कुमार धृष्ट, अमरशशील तथा द्युम्न अर्थात तेजोमय कवच कुंडल एवं छात्र तेज इत्यादि के साथ उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे धृष्टद्युम्न नाम दिया कि यह धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध होगा। धृष्ट भी है और तेज संपन्न भी है, इसलिए इसका नाम होगा धृष्टद्युम्न। और कुमारी का नाम कृष्णा रखा क्योंकि वो शरीर से कृष्ण अर्थात श्याम वर्ण की थी, और द्रुपद की पुत्री होने के कारण बाद में वह द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात उस धृष्टद्युम्न को भी आचार्य द्रोण ने हिलाकर शस्त्र विद्या की शिक्षा प्रदान किया, किंतु उसकी उत्पत्ति तो द्रोण का वध करने के लिए हुई थी। तो इस प्रकार इन सब पृष्ठभूमियों को देखते हुए द्रोण और द्रुपद के प्रतिस्पर्धा, द्वेष भाव, वैर को देखते हुए द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोण के वध के लिए ही पैदा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पांडवों ने धृष्टद्युम्न को अपना सेनापति बनाया हुआ था, और यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन आचार्य द्रोण से उसका स्मरण दिलाने के लिए, बैर का स्मरण दिलाते हुए द्रोणाचार्य का रोष प्रदीप्त करने के लिए धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र के रूप में संबोधित कर रहा है, ताकि द्रुपद से इनका बैर का भाव स्मरण हो जाए और इनका आवेश बढ़ जाए। इसलिए कहता है पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पत्रेण तौशिषेण धीमता। पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्र कहता है युधिष्ठिर इत्यादि को परोक्ष रूप से उनकी औरसता पर आक्षेप करते हुए स्मरण दिलाता है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौशिषेण धीमता, कि यह देखिए, यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा पांडवों की सेना का व्यूह बनाया गया है, और आपके शिष्य के द्वारा, आपके बुद्धिमान शिष्यों के द्वारा यह व्यूह बनाया गया है।